हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान शुभ शक्ति योजना जो स्कीम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो महिला और बेटियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जो सभी महिलाओं और बेटियों को कुछ राशि प्रदान की जाती है। तो राजस्थान शुभ शक्ति योजना के जो टॉपिक है इसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है राजस्थान हेतु जो शुभ शक्ति योजना है उसमें जो पात्र है वो कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इसका उद्देश्य किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है, इसमें आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, इसमें कितनी राशि मिलेगी, किस किस को ये राशि मिलेगी। इसके बाद इसमें जो ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म होता है वो कौन भरेगा या किस प्रकार से भरीजेगा और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी बताई गई है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इन सभी टॉपिक को कवर करके इस वीडियो को बनाया गया है। चलते हैं आगे कि राजस्थान शुभ शक्ति योजना है तो जो पात्र होता है कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इसके लिए आवश्यक जो क्राइटेरिया है वो किस किस प्रकार से होगा। तो इस योजना के तहत जो आवेदिका है वो राजस्थान की मूल महिला होनी चाहिए, जो स्थायी निवासी होनी जरूरी है। शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत श्रमिक परिवार महिला होनी चाहिए, पुरुष नहीं होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। और 1 वर्ष के अवधि में हिताधिकारी ने कम से कम 90 दिन का श्रमिक निर्माण के रूप में कार्य किया हो। मतलब कि आपको 90 दिन के रूप में जो गवर्नमेंट है उसके रूप में आपने कार्य किया हो कहीं पर भी, जो 90 दिन के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो हिताधिकारी है उसकी जो पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और जो लड़कियां हैं वो अविवाहित होनी चाहिए, उनकी पुत्रियां क्या होनी चाहिए, अविवाहित होनी जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत महिला और पुत्री कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। ये कुछ चीज़ें बताई कि 8वीं पास तो होना जरूरी है कि महिला और लड़की है, जो लड़की 18 वर्ष की होनी चाहिए और जो महिला है जो श्रमिक है उसमें 90 दिन का कार्य पूरा किया गया जो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया स्कीम है। उसके बाद जो महिला और पुत्री है और या कोई भी लड़कियां हैं उनकी जो 8वीं पास है वो होनी ज़रूरी है। तो ये उनका जो हेतु जो पात्रता है वो आपको रखी गई है, इसको आपको पूरी करनी है। इसके बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो राजस्थान शुभ शक्ति योजना की शुरुआत की गई है इसके बारे में चर्चा करें कि किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। राज्य के श्रमिक लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाते हैं और न ही उच्च शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं और कुछ लोगों को बेटियों को बोझ समझते हैं। इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना जो राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2023 की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए श्रमिक परिवार की महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना होता है, सशक्त बनाना होता है और बालिकाओं को उच्च शिक्षा, व्यवसाय आदि में प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इस उद्देश्य से इस राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की गई है। आगे यदि आप हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ऐसी नई नई अपडेट सबसे पहले आपको ही प्राप्त होगी, आपको ही नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो चलते हैं आगे, वीडियो में चर्चा करते हैं कि राजस्थान शुभ शक्ति योजना में जो राशि दी जाती है वो कितनी होती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की पंजीकृत श्रमिक परिवार की महिलाएं और अविवाहित बालिकाओं को सरकार की तरफ से 55,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है। मतलब कि राजस्थान शुभ शक्ति योजना में यदि आप फॉर्म भरते हो तो आपको 55,000 रुपये दिए जाते हैं, जो आपको एक वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाते हैं। चलते हैं आगे कि राजस्थान शुभ शक्ति योजना हेतु जो आवश्यक दस्तावेज है वो कौन कौन से दस्तावेज है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना जरूरी है और बैंक की विवरण यानी बैंक की पासबुक होनी जरूरी है। आगे जो आपके पास जनाधार होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटोज और 8वीं की जो मार्कशीट है उसके बारे में हमने चर्चा की, तो वो भी आपके पास होनी जरूरी है। एक बार अन्य दस्तावेज तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से दस्तावेज यदि आपके पास है तो ये भी आप लगा सकते हो उसमें। यदि वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी आप साथ ले जाना। इसके बाद जो आय का प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास हो तो ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और मोबाइल नंबर, ये अन्य दस्तावेज है कुछ जिनकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो ये भी आपके पास हो तो अच्छी बात है। आगे मैं इन सभी एक बार दस्तावेजों को वापस बता दूँ कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी है आपके पास।
एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बाद मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और 8वीं पास की मार्कशीट। तो ये टोटल आपके पास जो 12 डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना जरूरी है। आगे, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसी आने वाली नई नई अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। तो राजस्थान शुभ शक्ति योजना में बैंक का एक प्रकार होना चाहिए। राजस्थान शुभ शक्ति के लिए आवेदन करते हो तो आपके पास बैंक का जो सेविंग अकाउंट होता है वो आपके पास होना जरूरी है। इसमें जो राजस्थान शुभ शक्ति योजना में जो योजना में फॉर्म बनना चाहता है उनको आवेदन कैसे करेंगे आप, इसके बारे में बताया गया है इसमें। श्रमिक विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और श्रमिक परिवार की बेटियों को ये फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए श्रमिक कार्ड बना होना चाहिए आपके। मैंने कहा ना कि श्रमिक कार्ड जो महिला है उसके पास 90 दिन का कार्य होना ज़रूरी है, वहीं परिवार उसका फ़ायदा उठा पाएगा। मतलब जिसके पास श्रमिक कार्ड है वही उसमें फ़ायदा उठा पाएगा। ऑफिशियल पोर्टल पर इसकी जो विकसित करेंगे, जिसका आपको लिंक नीचे दिया गया है, यानी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हो। श्रमिक पोर्टल पर जाकर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, वहाँ से इस फॉर्म को भरना है और शुभ शक्ति योजना का भी वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा जो श्रमिक कार्ड और दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं फॉर्म। इसके बाद आपको जो दस्तावेज है वो आपको दस्तावेज जोड़ने हैं और आपको फिर दिए गए दस्तावेज और ये सही फॉर्म को सही तरह से भरकर सबमिट करना होता है। फॉर्म भरने और दस्तावेज तैयार करने के बाद नज़दीकी आंगनवाड़ी या फिर फॉर्म को जो हमारा जो ऑफिशियल जो पंचायत है या फिर जो भी ई-मित्र है उस पर जमा करवाना होगा। इसके बाद ही आपको ये जन राजस्थान शुभ शक्ति आवेदन आंगनवाड़ी और पंचायत स्तर पर होता है, तो आपको पंचायत स्तर में इसको जमा कराना होता है। इसके बाद ही आपको इसमें आवेदन कर सकते हो। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने पूछा, ऑफिशियल वेबसाइट ये है इसकी laborrajasthan.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप जानकारी ले सकते हो। इसकी जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा इसकी तय की गई है। तो इस प्रकार की ये योजना है। इस प्रकार इस राजस्थान शुभ शक्ति योजना का आप लाभ ले सकते हो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो A to Z मित्र ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।